बदलता चेहरा या चेहरे पर नकाब, हंसती तस्वीर या उसके चेहरे पर एक और शबाब, उसके शब्द या उसकी बातें या फिर बातों का वजन, उसकी नजरें या उसकी आंखों के कटोरों का गीलापन, उसकी मुस्कुराहट या होठों को बार बार निपोरना, ऐसा देख मेरा मचलना और धक धक दिल का धड़कना, उसको पा लेने की उमंग या उमंगों से उठती अनेकानेक तरंग, उंगलियों को बालों में फंसाकर दूर तक झटकना, जिसे देख मेरा तड़पना और लगना, जैसे मेरे दिल के देश पर उसका कब्जा है। पर ना उसने कुछ सुना, ना मैंने कुछ कहा, यही सिलसिला चलता रहा। गली के उस पार उसका था घर, खिड़की थी मेरी उसकी खिड़की पर, रहता था मुझे उसके खुलने का इंतजार। न जाने वो खिड़की थी या कम वक्त एक दीवार, खिड़की खुलती और खिड़की से झांकती अंदर की तस्वीर, ना थी हाथों में बीड़ियां न पैरों में जंजीर, कतरा कतरा मेरा था उसकी दरिया में सराबोर, पर तन्हा तन्हा थे हम और तन्हा हमारा शहरयार। ना उसने कुछ सुना, ना मैंने कुछ कहा, यही सिलसिला चलता रहा। खिड़की के पास ये कुर्सी लगाकर घंटों बैठता, खिड़की थी अजब मेहराबदार, ना कांच ना लकड़ियों में कोई दरार और ना झरोखा, जाने किस अदृश्य शक्ति ने हमें रोका। खिड़की के उस पार था एक खूबसूरत बैगनी रंग का पर्दा, जैसे कहता हो ये इंसान तुझसे करीब तो मैं हूँ। उसका ताना सुन मैं कुछ नहीं करता, बस ताकता, अंबर को धरती से जोड़ने का प्रयास करता। मैं उसके सामने वाले मकान का था किराएदार और बस 2 महीने से ही था मुझ में आशिकी का खुमार। अकेला, नितांत अकेला, सन्नाटे में झांकता, उसकी आंखों की गहराई को आंकता, विचारों में गिरता, मचलता, डूबता, फिर संभलता, सोचता ऐसी अलौकिक सुंदर देह को कैसे ईंट गारे का मकान कैद कर सकता है। काश पूरा घर ही कांच का होता तो ज्यादा देख पाता। मेरी उम्मीदें, हसरतें, दीवानापन, पागलपन, बस तड़पता रहता। ना उसने कुछ सुना, ना मैंने कुछ कहा, बस यही सिलसिला चलता रहा। उस दिन वो दुकान पर कुछ देख रही थी, अपनी टेढ़ी नजरें मुझ पर फेंक रही थी। खूब बना था सबब कुछ कहने सुनने को, न जाने क्या रह गया था तकदीर का कुछ बुनने को। हाल हम दोनों का एक ही था, इरादा कायनात का नेक ही था, पर गंवा दिया हमने मौका कुछ कहने सुनने को। एक अजब सी बेफिक्री थी कुछ पूछ लेने को, जैसे पक्षी को छोड़ना पड़ता है घोंसला, प्यार का इजहार करने को चाहिए एक हौसला, और बिना इजहार के आशिक रेल की उन 2 पटरियों की तरह रह जाता है जो बहुत पास होते हुए भी मिल नहीं पाता है और प्यार अधूरा रह जाता है। फिर भी ना उसने कुछ सुना, ना मैंने कुछ कहा, यही सिलसिला चलता रहा। वो कहीं तो जाती थी, पलके नीचे कर लटों को सुलझाती थी। न जाने क्यों मुझे लगता था वो अब भी मुझे चाहती थी। मैं बेचैन और सकपकाया उठाया अपना बस्ता और साइकिल, दिल में भरी हौसलों की राइफल, आंखों को नीचे उतरा छज्जे के नीचे, चल दिया उसके पीछे। आज तो कह दूंगा कहाँ जाती हो, क्या करती हो। विचारों की कश्मकश में साइकिल के पेडल को ऊपर करता और बोलता शी लव्स मी, और पेडल को नीचे करता बोलता शी लव्स मी नॉट। इसी उधेड़पुन में न जाने कब भूल गया मैं रास्ता, धरी रह गई मेरी साइकिल और धरा रह गया मेरा बस्ता। और आज फिर न उसने कुछ सुना, न मैंने कुछ कहा, यही सिलसिला चलता रहा। उस शाम अपने नंबर की पर्ची उसकी ओर फेंकी, गिरती पर्ची उसने भी देखी। मुझे लगा आग उधर भी बराबर थी। सोचा था खामोश बादलों से बिजली कड़केगी, उसके प्यार के उतावलेपन की आवाजें गरजेगी, खामोशी प्यार की सभी हदें अब लांघेगी। वो मेरे नंबर को मोबाइल पर फीड करेगी, उन पर उंगलियां फेरेगी, फोन पर गनगनाएगा और कोयल की कूक फूट पड़ेगी। पर फोन नहीं आया, ना उसने कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना, यही सिलसिला चलता रहा। उस दिन व्हाट्सएप पर हाय खिड़की वाला लिखकर आया। मैं उछला खुशी से, मैंने स्वयं को खुशनसीब पाया। अगले ही पल मैंने रिप्लाई किया सामने वाला। हमारी खिड़कियों की जान पहचान तो बरसों से थी, पर आज ये मौका हमारे फोनों ने भी पाया। बस उसका अगला मैसेज ओके आया और ऑफलाइन हो गई। उसका नखरा
और ऐसा सलीका पसंद भी था, नापसंद भी। उसका तड़फाना या चाहना पसंद भी था, नापसंद भी। पर ना उसने कुछ सुना ना मैंने कुछ कहा। यही सिलसिला चलता रहा। शाम को ईद का चांद निकला। सुबह ईद थी। आसमान के चांद के मायने कुछ भी हो, दिल में शिद्दत थी। मेरी ईद और चांद खिड़की में बंद थी। अगर टीपी में होती उसकी तस्वीर, तब भी ईद के चांद समझ दीदार करता, क्योंकि मेरे लिए इस चांद में ना इश्क थी ना मुश्क थी। सुबह मैंने हैप्पी ईद लिखा। उसका जवाब आया। उस पल हमारा कारवां आगे बढ़ा। हाय, अगले ही पल लिखा आया, आर यू मुस्लिम। मैंने अपना फोन घुमाया और लिखा YES। सेंड होते ही मैंने अपना नंबर ब्लॉक पाया। या खुदा, अब फोन पर मैं ब्लॉक था और खिड़की पर लॉक था। तना तना हो गया कतरा खतरा खून, धड़कने तेज थी और सांसें अनबूझ। मैं क्या करता? मैं तो आज स्वयं से ही ठग गया। सोचने लगा, न जाने मैं किस प्यार में लग गया। फोन नंबर था अब भी मेरे पास, पर ना उसने कुछ सुना ना मैंने कुछ कहा। यही सिलसिला चलता रहा। उस दिन उसके घर पर भीड़ थी। लगता था हादसा और हालत गमगीन थी। पता चला उसकी हालत संगीन थी। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मेरी तकदीर थी। ओ पॉजिटिव चाहिए था खून, स्थिति गंभीर थी। वो तो ICU में बेहोश थी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, डॉक्टर को बताया, वो पॉजिटिव है मेरा, निकाल लो कतरा कतरा। डॉक्टर को जताया। खून निकलकर उसमें जा रहा था। वो भी बेखबर, मैं भी बेखबर था। धर्म हमारा अलग अलग, पर खून एक था। धर्म आज खामोश और खून गतिशील था। प्यार खुद गर्ज नहीं होता, यही सत्य था। मैं डोनर स्लिप पर सामने वाला लिखाया। ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना। यही सिलसिला चलता रहा।